हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यासा एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको सुनकर समझकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आप अपनी रियल इमेज, आपकी जो छवि समाज में है, समाज आपके बारे में, सोसाइटी, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके कोलीग्स आपके बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं, क्या आपके बारे में सोचते हैं, उसको कैसे फाइंड किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है अरूढ़ा लग्ना, जिसको आरूढ़ लगन या अरूढ़ा लगना कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको ढूंढना और आइडेंटिफाई करना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस अरूढ़ा लगना पे आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं उसको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊं। देखिए, समाज के अंदर आप क्या हैं, समाज के लिए आप क्या हैं, वो आपकी जो इंटरनल छवि है, देखिए जो रियल सेल्फ है आपकी, उससे बहुत डिफरेंट होती है। आप अपने आप को तो अंदर से जानते हैं कि आप कैसे हैं, या आपका मन, आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, लेकिन समाज में हम अपने आप को किसी डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करते हैं और कभी कभी ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि समाज हमें बताए कि हम कैसे हैं, राइट। तो वो फीडबैक आपको समाज के पास जाकर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना हॉरोस्कोप निकालिए, लगन कुंडली देखिए, उसमें आपको ये बिल्कुल क्लियरली पता लग जाएगा कि दुनिया, समाज आपके बारे में क्या सोचती है या आपकी इमेज, आपकी छवि कैसी है। अरूढ़ा लगना कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपकी कुंडली में पहला घर जो होता है वो लगन होता है। लगन का मालिक कहाँ पर बैठा है उसको आपने काउंट करना है। मान लीजिए लगन का मालिक, मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है जिसमें मंगल देवता जो है तीसरे भाव में बैठे हैं, थर्ड हाउस के अंदर। तो आपने पहले ये कैलकुलेट किया कि लगन का स्वामी यानी कि लग्नेश अपने लगन से कितने दूर बैठा है। एक घर, दो घर, तीन घर। अगर एक घर रहते तो लगन में ही बैठा होगा, दो घर हो तो दूसरे हाउस में होगा। तो मान लीजिए कि आपका मेष लगन है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और उसका स्वामी मंगल जो है वो तीसरे भाव में बैठा है। तो जो तीसरे भाव में बैठा है वहां से आप तीन घर और आप जो है काउंट करेंगे, राइट। सो मान लीजिए तीसरे घर में बैठा है तो 1 2 3, वहां से तीन घर और 3 4 5, तो आपका अरूढ़ा लगना बना फिफ्थ हाउस, राइट। पहला बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर पांचवें घर में बैठा है तो वहां से 5 घर गिन लीजिए, राइट। अगर छठे घर में बैठा है तो वहां से 6 घर गिन लीजिए। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शन क्या है कि अरूढ़ा लगना पहले और सातवें घर में नहीं आ सकता है। मान लीजिए लगन का लॉर्ड लगन में ही बैठा है तो आपको वहां से 10 घर गिनने हैं आगे। सो आपका अरूढ़ा लगना शिफ्ट हो जाएगा 10th हाउस में। और अगर मान लीजिए आपका लगन लॉर्ड चौथे घर में बैठा है, चौथे से 4 प्लेसेस अगर आप काउंट करोगे तो 7वां घर आएगा। और मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया कि पहला घर और 7th हाउस अरूढ़ा लगना नहीं हो सकता है। तो अगर अरूढ़ा लगना काउंट करने के बाद फर्स्ट हाउस या 7th हाउस में आता है तो आपको अरूढ़ा लगना काउंट करने के लिए वहां से 10 घर गिनने होंगे। मान लीजिए आपके लगन जो है मेष है फिर से, और आपका मंगल चौथे भाव में बैठा है। अब 4 प्लेसेस आप और आगे काउंट करोगे तो 7th हाउस आ गया। 7th हाउस नहीं हो सकता अरूढ़ा लगना, तो वहां से अगर आप 10 प्लेसेस और आगे काउंट करोगे तो 4th हाउस आएगा। तो 4th हाउस आपका अरूढ़ा लगना है। खत्म कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ओवर, इतना ही है। अगर आप ये वीडियो 1 या 2 बार प्रैक्टिकली और सुन लेते हैं तो आपको अपना अरूढ़ा लगना कैलकुलेट करना आ जाएगा। फिर क्या करना है, जब आपको आपका अरूढ़ा लगना पता लग गया कि ये अरूढ़ा लगना इस घर में है, उसको लगन बना लीजिए और फिर देखिए आपकी कुंडली क्या आती है। जो कुंडली आएगी वही आपकी समाज में छवि है। इंटरेस्टिंग, इजंट? कितना इंटरेस्टिंग है ये। कभी कभी क्या होता है कि एक फटे पुराने कपड़े डाल के कोई आपके पास आ जाता है और वो अरबोपति करोड़पति होता है, समाज में उसकी कुछ और छवि है, अंदर से बहुत स्ट्रांग है। और कभी कभी क्या होता है कि आपने बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े ये वो सब डाला होता है लेकिन अंदर बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है,
राइट। सो समाज में छवि और रियल सेल्फ, इसमें बहुत अंतर है और उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप इंसान की रियल सेल्फ जान सकते हैं वहाँ से। यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में सपोज आप पार्टनरशिप करने वाले हैं, आपको कोई क्या दिखा रहा है लेकिन वो अंदर से क्या है। आप शादी करने वाले हैं, आपको कोई क्या प्रेजेंट कर रहा है लेकिन वो अंदर से क्या है। ये दोनों चीज़ें, डिफरेंस बिटवीन समाज कि समाज उसके बारे में लोग क्या फीडबैक देके क्या छवि दे रहे हैं, और अंदर से वो इंसान कैसा है। अंदर से कैसा है वो पता लगेगा नॉर्मल कुंडली से, समाज में कैसा है अरुधा लग्ना से। तो दोनों के डिफरेंस को जब आप कैलकुलेट करके आमने सामने रखोगे तो आपको अंदर और बाहर से उस इंसान के बारे में एक्यूरेटली पता लग जाएगा और आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजन ले सकेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप अपने आप को जान गए इस तरह से कि आपकी समाज में क्या छवि है और अगर उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो डेफिनेटली आप अरुधा लग्ना से बनने वाली कुंडली को देखकर आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस, कुछ ट्रांजिशन, कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि डिफ़िकल्ट ऑफ द डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को मैं ईजी बनाकर आपके सामने लाऊं। लगन देखिए कहाँ बैठा है, उससे उतने ही घर आगे गिन लीजिए। अगर 6 नंबर में अपने से लगन से छठे भाव में लग्नेश बैठा है, 6 गिन लीजिए। बस ये है कि पहले घर और 7 घर में लगन नहीं आना, मतलब अरुदा लगन नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो वहां से एक बार फिर से 10 गिन लीजिए, जो घर आएगा वो आपको अरुदा लगन का घर होगा, उसको लगन बना लीजिए। तो ये मेरा वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। You can log on to my website astronavneet.com एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कंसल्टेशंस भी बुक कर सकते हैं। एंड आई टीच ऑल्सो रुद्रा वैदिक अकेडमी, इसका लिंक आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेगा astronavneet.com पे। एंड देयर आर सो मैनी कोर्सेज, बहुत ईजी तरीके से पर्सनली मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ। टिल देन, हरे कृष्णा।